इसका नाम तो लगभग सब लोग जानते रहेंगे अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से। अपामार्क, लटजीरा, पुटगंटा, पुटकंडा और चिड़चिड़ा नाम है, ठीक है, उल्टा काटा, ठीक है। ऐसे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। चिड़चिड़ी भी नामों से जाना जाता है। बड़ी प्यारी औषधि है, बहुत अच्छा प्रयोग है और कहीं पे भी आप जाएंगे ये आपको मिल ही जाएगा, रास्ते पे कहीं ना कहीं मिल जाएगा। भगवान की बड़ी कृपा है कि हम लोगों के आसपास में ऐसी औषधियां दिए हैं, बस हमारी दृष्टि वहां तक पहुंच नहीं पाती है, वो दृष्टि के लिए ज्ञान इकट्ठा करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका जो हमने प्रयोग करवाए हैं वो अनुभव बता रहे हैं, इसके बहुत सारे फायदे हैं जो हमने प्रयोग करवाए हैं वो आपको समझ लेना है, और क्योंकि परीक्षित है ये, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं इसके जड़ से, ठीक है। जिनको भी पाइल्स की बीमारी है, पाइल्स की बीमारी है, ब्लीडिंग हो रही है, चाहे मस्से है, आप इसके जड़ को लेना है, करीब 5-7 ग्राम 10 ग्राम तक जड़ ले लीजिए ताजा। 4 काली मिर्च लीजिए और पीस करके इसको 50 से 100 ml पानी में जूस बना लीजिए, ठीक है। जूस बना करके सुबह सुबह खाली पेट एक बार, कम से कम एक बार पी लेना है। एक बार पीने से ही शुरुआती दौर के जो जिनके पाइल्स है, जैसे आज 2 दिन पहले हो गया ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक है, तो 1-2 खुराक में ही ब्लीडिंग बंद हो जाएगी, ठीक है। पुराने पाइल्स में 21 दिन हमें प्रयोग कर लेना चाहिए, 21 दिन से 1.5 महीना तक प्रयोग कर लेना चाहिए, 45 दिन तक प्रयोग कर लेना चाहिए, ठीक है। उस समय हमारी जो डाइट हमने बताया था, पीकी डाइट ग्रेड 1 ग्रेड 2, आज एक बार हम उसको फिर से रिमाइंड कर देंगे और चार्ट भी भेज देंगे, ठीक है। तो पाइल्स वाले लोग इस तरीके से ले सकते हैं। इसी प्रकार से सेम यही प्रोसेस से जिनको पथरी है, जिनको किडनी में पथरी है विशेष तौर से, या उनके पेट में दर्द वगैरह हो रहा है, उनके लिए सेम इसी प्रोसेस से आपको जूस बना करके सुबह शाम 2 बार पीना चाहिए, ठीक है। 10 mm तक की पथरी ऐसे हमारे पास अनुभव आया जो हम बताएं तो 21 दिन के अंदर में, एक 21 डेज में उनकी पथरियां निकल जाती है। किडनी की, मूत्राशय की पथरी, गॉल ब्लैडर की भी पथरी में निकालने में मददगार है ये, लेकिन गॉल ब्लैडर की पथरी जो है थोड़ा सा और उसका प्रोसेस जो खान पान है ना, बहुत परहेज करना पड़ेगा उसमें, ठीक है। गॉल ब्लैडर की पथरी ज्यादातर महिलाओं की होती है, पुरुषों में नहीं होती है। क्यों होती है गॉल ब्लैडर की पथरी महिलाओं में? जो मैंने देखा है कारण उसका, महिलाएं जो है ना भूख को रोकती हैं और चाय बहुत ज्यादा पीती हैं, पानी कम पीती हैं, ठीक है। भूख को रोकती है, भूख लगी है, ठीक है, और आप खाना नहीं खाएंगे, वो जो बाइल जूस हो, पित्त है, वो जमने लगेगा, ठीक है। ये मेरा अनुभव है, हमने जो प्रयोग किया, ये कई किताब में शायद नहीं मिले आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। हाँ, तो कैल्शियम भी डिपॉजिट होता है उसमें, ऐसा नहीं कोई भी पथरी है तो उसमें कैल्शियम का भी अंश है, कोलेस्ट्रॉल का भी अंश है, ठीक है। दूषित रक्त है, बाइल जूस है, सब मिलाकर के ही बनता है। तो ध्यान रखना, महिलाओं को भूख को रोकना नहीं है। जिनको गॉल ब्लैडर में पथरी है उनका भोजन केवल ग्रेड 2 रहेगा, पानी ज्यादा पिए, ठीक है। तो वो उस पथरी में को भी निकालेगा, समय लगेगा उसमें, पर किडनी स्टोन है, मूत्राशय की पथरी है, वो बड़ी जल्दी से निकाल देगा, ठीक है। अब आ जाते हैं सेम अगला उसी प्रोसेस में, किसी को बुखार हो गया है, किसी को बुखार हो गया, इसी प्रकार से हम उबाल करके उनको, या फिर उसको जूस बना करके, जैसा भी मिल जाए वैसा उबाल करके या जूस बना करके हम उनको पिलाएं तो उनका बुखार उतर जाएगा, बड़ी जल्दी उतर जाएगा। मेरे पास एक अनुभव है, आप लोग अपने क्षेत्र में चाहे तो इसका एक औषधि अगर काम कर ले, जिनके पास खूब सारा है, ठीक है। हरियाणा में कुछ जगह पे किया जाता है, ये बुखार के लिए जड़ी बांधते हैं, ठीक है। तो जड़ी बांधने के लिए इसका जड़ गर्भवती महिलाओं को नहीं बांधना है, बाकी किसी को भी इसका जड़ हम बांध सकते हैं, बुखार उतर जाएगा। ये जड़ी बांधने वाली है, बांधने से। मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, एक बच्चा था, उन्होंने काफी दवाइयां लिया डॉक्टर साहब, और उनका बच्चे का बुखार नहीं ठीक हुआ, ठीक है। तो मैंने उनको केवल इसका तना बांधने को, जड़ भी नहीं, मैंने तने का माला बोला बना लो, 1-1 इंच का टुकड़ा करके कमर में बांध दो, ठीक है। तो उन्होंने बांध लिया और उनकी बुखार, टाइफाइड हो गया था उनको, वो बच्चे को, वो ठीक हो गया केवल बांधने से। उन्होंने अपना बहुत खुशी से उन्होंने वीडियो बना करके भेजा, मैंने चैनल पे अपने डाला है, चैनल में पड़ा हुआ है। हाँ जी, कमर में बांधना रहता है, ठीक है। सोचिए एक औषधि के कितने सारे फायदे बता रहा हूँ, एक बीमारी वगैरह काम कर लो या एक औषधि पे काम कर लो,
तो आपके अनेक बेनिफिट आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैंने एक अनुभव और किया है इसका। हाँ जैसे किसी की नाभि चली जाती है, हाँ तो इसका जो है तना तोड़ के उसको जी छिलका हटा के हाँ और नाभि के रख लो जी। और अपने आप नाभि जो है आ जाती कितने समय रखते हैं? है। कितने केवल समय? 10 मिनट के लग रखनी है, 10 मिनट रखनी है। 10 मिनट तो रखनी जैसे देखिए, नाभि हमारा प्रयोग नहीं है, प्रयोग करके दे सकते हैं। है। मैंने किया इसका एक प्रयोग जैसे बता रहे हैं, तो ऐसा एक प्रयोग है, ग्रंथ में भी लिखा है, हमने प्रयोग भी कराए हैं। जिन माताओं को नॉर्मल डिलीवरी कराना रहता है, इसका जड़ को कमर में बांधा जाता है। जब डॉक्टर बोल दें कि भैया कमर में नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, उस पोजीशन में आप इसको कमर में बांध सकते हैं। 1.5 घंटे से 2 घंटे के अंतराल में वो डिलीवरी उनकी हो जाती है। इस इतनी पावर इसके अंदर है। इसका एक प्रयोग और है जड़ का। जिन माताओं के बच्चे जो होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि बच्चे पेट में मर जाते हैं और बच्चे को निकालना रहता है, तो डॉक्टर बोलते हैं ऑपरेशन करना है। उस समय में भी इसका प्रयोग होता है, इसका जड़ का। उस समय पे गर्भाशय के मुंह पे, योनि के माध्यम से गर्भाशय के मुंह पे एक धागा बांध करके जड़ को अंदर रख देना है और वो बच्चे को खींच लेगा बाहर, वो निकाल देगा बाहर। इतनी पावर इसके अंदर है। ये तंत्र विद्या में ये औषधि प्रयोग की जाती है। जो तांत्रिक लोग रहते हैं ना, ये तंत्र विद्या में प्रयोग की जाती है। बहुत ही प्यारी गुण है इसके। ये तो अभी मैंने जड़ और तना का बताया। ठीक है, अस्थमा के जो पेशेंट है, इसी प्रकार से जड़ को उबाल करके पीना है, बाकी में जूस बना करके पिए। अस्थमा की जो पेशेंट है, 4 काली मिर्च 10 ग्राम जड़ उबाल करके पीना है। अस्थमा की बीमारी आपकी ठीक होने लगेगी। देखिए, एक औषधि के कितने सारे फायदे हैं। अगर आप लोग प्रयोग करेंगे, आपकी बीमारियां ठीक हो जाएगी और बीमारियां तो ठीक होगी, लोगों की दुआएं भी मिलेंगी, प्लस हमारी औषधियों का प्रचार हो जाएगा, क्योंकि ये तो फ्री में मिल रहा है, फुल्ली ऑर्गेनिक है। ठीक है, इसका जो पत्ता है, इसका जो पत्ता है, अभी तो ये छोटे पत्ते हैं। ठीक है, पत्ता छोटा है तो 7 से 10 पत्ता ले सकते हैं। जड़, कभी कभी हमें जड़ को नहीं उखाड़ना चाहिए, क्योंकि जड़ उखाड़ लेंगे तो पेड़ खत्म हो जाता है। तो अगर आप जड़ उखाड़ रहे हैं तो आप लगाना भी सीखिए। इसके बीज को सूख गया तो कहीं पे ले जाके छीड़ दीजिए, बारिश के टाइम पे वो अपने मन से उग जाएगा, या जब मौका मिले तब छीड़ दीजिए, जब बीज तैयार रहे। इसके पत्ते को भी, जब भी किसी को बुखार है, बच्चों को बुखार है, तो बच्चे को है तो 2 से 3 पत्ते, बड़े हैं तो 5-7 पत्ते लेकर के इसको भी जूस बना करके अगर हम पीते हैं तो बुखार बड़ी जल्दी से उतर जाता है। मलेरिया, टाइफाइड की समस्या बड़ी जल्दी से ठीक हो जाती है। ठीक है, अपामार्ग। दांतों की समस्या होती है, दांतों के लिए दातुन किया जाता है अपामार्ग का, तो दांतों की समस्या दूर होती है। लेकिन जब दांत दर्द करता है, उस समय दातुन आप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि चबाना पड़ेगा। उस समय क्या करना है कि इसका काढ़ा बना करके, जड़ का काढ़ा बना करके, तने का काढ़ा बना करके उसको उबाल करके गार्गल करना है, गरारे करना है। गरारे करने से वो आपकी जो समस्या है, दांतों की समस्या, कीड़े लगे हैं, वो सारी चीजें ठीक हो जाएगी। दर्द है, दर्द तुरंत ठीक हो जाएगा। बहुत ही फास्ट काम करता है। ठीक है, तो इतनी प्यारी है औषधि ये आपका अपामार्ग, चिड़चिड़ा, लटजीरा। एक बीमारी होती है भस्मक रोग। भस्मक रोग में व्यक्ति खाते रहता है, खाते रहता है, खाते रहता है, उसका भूख ही नहीं खत्म होता है। ये कुछ लोगों का होता है, जिनके शरीर में पित्त बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, वो कुछ भी खाता है हजम हो जाता है, तुरंत तुरंत भूख लगता है। अच्छा, तो देखिए, कहीं ना कहीं आप जब इसका पहचान करेंगे, परिचय लेंगे, तो बहुत सारे लोग प्रयोग किए। पहले के बड़े बुजुर्ग लोग प्रयोग करते थे, क्योंकि उस समय उतने हॉस्पिटल नहीं थे, वो मजबूरी में करते थे। ठीक है, लेकिन उनके पास वो ज्ञान हो गया था कि अरे इससे ठीक हो जाता है। आज के टाइम हम लोग आलसी हो गए, अरे क्या ये सब करना है। ठीक है, चलो डॉक्टर के पास। रियल में डॉक्टर के पास केवल ऑपरेशन का सलूशन है, पेन किलर का सलूशन है। ऑपरेशन से, पथरी का ऑपरेशन में कितने सारे वीडियो वायरल हुआ, व्यक्ति की जान चली गई। सोचिए, हमारे पास तो औषधि, दिव्य औषधि है, जान भी बच जाएगी, पैसा भी बच जाएगा, समय भी बच जाएगा। ठीक है जी, तो वहां पे हम प्रयोग कर सकते हैं। भस्मक रोग में हम इसके जो बीज है ना, ये दानेदार जो बीज है, इसको बीज को इकट्ठा करके रख ले। इसको सूखने के बाद कपड़े नीचे रख करके, कपड़े के बीच में रख करके इसको थपथपी मार करके कूटा जाता है, जिसके दाने छोटे छोटे जीरे जैसा निकलेगा बीज। ठीक है, तो उसका खीर बनाया जाता है। खीर बना करके खिला दे। ठीक है, खीर बना करके खिला दे तो उसको भूख ही नहीं लगेगा, एनर्जी पूरी बनी रहेगी। ठीक है, दूध डाल के खीर बना सकते हैं। या फिर अगर आप इसका बीज नहीं निकाल पा रहे हैं, आप क्या करिए, इसको उबाल करके आप इसका काढ़ा बना करके पी लीजिए बीज का। ठीक है, 10 से 15 ग्राम, 20 ग्राम ले सकते हैं एक टाइम के खुराक में।
ठीक है। एक खुराक में 10-15 ग्राम में अगर लाभ नहीं मिलता है तो डोज बढ़ा लेना है, अगला डोज, ठीक है। 1-2 बार में ही वो समस्या ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर पुरानी समस्या तो कुछ दिन कर लेना चाहिए हमें, ठीक है। तो ये छोटा सा प्रयोग से आपकी अनेक बीमारी में ये फायदेमंद है, ठीक है। बहुत सारे साधु संत लोग जो है ना, जो तपस्या करते हैं, वो लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। आप लोग अगर 9 दिन का फास्टिंग कर रहे हैं, किसी किसी को भूख बर्दाश्त नहीं होता है, उस समय पे आप भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छी औषधि है, बहुत ही गुणकारी है। ये बीज है, ये कांटेदार बीज है, ये देखिए ये बीज है, ठीक है। हाँ, इसको उबाल लेना है या इसका बीज निकाल करके खीर बना लेना है, ठीक है। तो एक तो ये औषधि है। दूसरा आप देखिए यहाँ पे पुनर्नवा है, लाल पुनर्नवा है, यही पे बाजू में सफेद पुनर्नवा भी है, मैंने कल देखा था, तो मैं उसका भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये पहचान कर लीजिए, अभी इस समय इसके पत्ते छोटे हैं, ठीक है। बारिश के टाइम पे ये पौधा ज्यादा खिला रहता है तो इसके पत्ते बड़े बड़े रहेंगे, थोड़ा सा पत्ते बड़े रहेंगे, इसका डबल रहेगा लगभग। नहीं, इतना ही बड़ा रहता है, बड़ा नहीं होता है। नहीं, हमारे साइड में बड़े होते हैं, क्षेत्र के हिसाब से ऐसा हो सकता है, फिर क्षेत्र के हिसाब से रहेगा। हमारे साइड में थोड़े से बड़े होते हैं, इसका पत्ते थोड़े से गोल हो जाएंगे, बड़े रहते हैं, ठीक है। इसका भी एक पहचान है, जब भी आप इस पत्ते को देखेंगे तो सामने से हरा दिखेगा, ठीक है। आप इसको उल्टा करके देखेंगे तो ये सफेद दिखेगा, चमकेगा, सिल्वर टाइप, ठीक है। एक इसका पहचान है, ठीक है। तो पुनर्नवा बड़ी प्यारी औषधि है। पुनर्नवा का जो गुण है, पुनः फिर से नया कर दे, ऐसा है पुनर्नवा। मतलब किसी भी रोग में हम पुनर्नवा को ले सकते हैं, ठीक है। किसी भी रोग में हम पुनर्नवा को ले सकते हैं। इसका विशेष तौर से प्रयोग होता है जड़ का प्रयोग, ठीक है। जड़ का प्रयोग होता है तो इससे शरीर का कायाकल्प भी होता है, ठीक है। कैसे होता है उसकी विधि बता दे रहेंगे। ये लीवर को, किडनी को, दोनों को स्वस्थ करने वाला औषधि है। लीवर और किडनी, पथरी को भी निकालेगा, और लीवर की बीमारी है जो हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई 5 प्रकार का होता है, ठीक है। काला पीलिया जिससे बोलते हैं वो, जो नॉर्मल पीलिया है वो, जो किडनी में पथरी हो जाती है वो, जो गॉल ब्लैडर में पथरी हो जाती है वो, लीवर की क्लींजिंग, किडनी की क्लींजिंग, पेशाब की जलन, ठीक है, पेशाब रुकना, सभी समस्याओं में इसके जड़ को उबाल करके हमें काढ़ा बना करके पीना चाहिए। 10 ग्राम, 5 से 10 ग्राम ले सकते हैं मात्रा, पूरे दिन भर का डोज जो है, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, बताया तो मैंने, यूटीआई इंफेक्शन में काम करेगा, ठीक है। किडनी काम नहीं कर रही, ब्लड काम कर रही है, किडनी में भी काम करेगा। किडनी की बड़ी प्यारी औषधि है, ठीक है। इससे सिर्फ उबालना है जड़? हाँ, जड़ को उबाल करके, किडनी रिवाइव हो जाएगी। हाँ 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 हाँ, अगर किसी को हर्निया है तो उसे पता जी जी, हर्निया वाले भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये ट्यूमर को भी गलाने वाली, ये कैंसर को ठीक करने वाली भी औषधि है। ट्यूमर को गलाने वाली औषधियां जो होती है, ब्लड को प्यूरिफाई करने वाली रहती है, ठीक है। तो रक्त को शोधन करने वाली औषधि है ये, ठीक है। डोज वही रहेगा, ठीक है। डोज थोड़ा सा, अगर आपकी बीमारी गंभीर है तो डोज थोड़ा बढ़ा करके ले सकते हैं, ठीक है। 10 ग्राम एक डोज में ले सकते हैं। हैवी लग रहा है तो डोज कम कर दीजिए। मैं सूत्र समझा रहा हूँ क्योंकि सबकी शरीर अलग अलग, सबका बॉडी अलग अलग है। किसी को 5 ग्राम में हैवी लगेगा, किसी को 10 ग्राम में पता नहीं चलेगा। तो अपने अनुसार साइड इफेक्ट हैवीपन लगेगा फर्स्ट डोज में, आप उसको चेक कर लीजिएगा, यही इतना ही लगेगा, दूसरा कुछ हैवीपन नहीं होता, दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो इस सभी में हम प्रयोग कर सकते हैं। इसका जो पत्ते हैं, पत्तों का साग बनता है। बहुत सारे लोग, पहले के लोग इसके साग खाते थे, ठीक है। साग जब भी बनाएंगे तो बढ़िया से छौंक लगा करके बनाइएगा, क्योंकि इसका जो पत्ता है गले में जब जाता है तो जलन करता है, कटिंग करता है, यहाँ पे जलन करता है। जैसे ओल खाए कोई, सूरन देसी वाला जो रहता है ना, गले में जलन करता है, जिमीकंद, ठीक है। तो वैसे इसका पत्ता भी जलन करता है, तो डायरेक्ट खाएंगे तो किसी किसी को जलन करता है, ठीक है। तो इसलिए इसको छौका लगा करके भी खाया जा सकता है, साग को बना करके। डायरेक्ट जूस नहीं पीना है, अगर जूस पीना रहे तो कुछ और भी पत्तों के साथ में मिला करके इसका जूस भी बना करके पी सकते हैं, या फिर उबाल करके पत्तों का काढ़ा बना करके भी पी सकते हैं। मतलब एक औषधि अनेक बीमारी में काम करता है। अब कायाकल्प की जो बात की है कि भाई शरीर को कायाकल्प कैसे करेगा, तो इसके जड़ का ना पाउडर बना लेना है।
जड़ का पाउडर, जड़ पुनर्नवा का आराम से मिल जाता है पंसारी की दुकान पे, ठीक है, पर वो कितना पुराना रहता है ये पता नहीं चलता। वो ध्यान दीजिए कि अगर वो काला पड़ गया रहेगा तो वो सही नहीं है, ठीक है। पुनर्नवा का जड़ का पाउडर कपड़ छन पाउडर, एकदम मैदा जैसा पतला रहे, ठीक है। उसमें 100 ग्राम पाउडर है तो 50 ग्राम घी और 100 ग्राम शहद। अगर मौसम सर्दी का है तो शहद की मात्रा ज्यादा रखिए, अगर मौसम गर्मी का है तो घी की मात्रा ज्यादा रखिए, ठीक है। मिला करके कांच के बर्तन में रख लीजिए। मात्रा और बढ़ा के भी ले सकते हैं। 6 महीना रेगुलर, 3 से 6 महीना रेगुलर खा सकते हैं। शरीर में अपार बल आएगा, शरीर के सभी रोगों को दूर करके शरीर बलवान बना देगा, ठीक है। और रख देंगे, 1 महीना उसको रखे रहना है। 1 महीने बाद निकाल करके उसको खाना है। 1-1 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ में ले सकते हैं। घी, इसे 100 ग्राम पाउडर है तो 50 ग्राम घी, 100 ग्राम शहद। या फिर सर्दी का मौसम है तो गर्मी का मौसम है तो घी की मात्रा बढ़ा लीजिए, शहद की मात्रा कम कर दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से उसको बना करके वो च्यवनप्राश जैसा बन जाएगा। जब उसको मिक्स कर देंगे तो च्यवनप्राश जैसा बन जाएगा, ठीक है। अब व्यक्ति की कफ प्रकृति है तो शहद की मात्रा ज्यादा कर लो। पित्त वाले हैं, वात वाले हैं तो घी की मात्रा बढ़ा दीजिए, ठीक है। इस तरीके से भी किया जा सकता है। बनाकर कितने दिन रखा जा सकता है? खराबी नहीं होगा, लंबे समय तक रखिए। आप बना करके आप इसको एक औषधि का नाम देकर के आप लोगों को दे सकते हैं, कांच के बर्तन में भर करके, आराम से जाएगा, ठीक है। बड़ा बिजनेस हो सकता है आपका, बड़ी कंपनी डाल सकते हैं, कायाकल्प कंपनी। ठीक है बना रहे हैं जी। ये कितना टाइम लेना है? नहीं, आप लोग बनाइए, हम चाह रहे कि भाई शोषण मत करिए, आप अपना अर्थ बनाइए, आप इसमें अपना करियर बनाइए। क्योंकि दिक्कत क्या हो रहा है, मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ, जो चीजें आपको फ्री में मिल रही है, फ्री में दे रहे हैं, उसकी कदर नहीं होती है। कुआं फ्री में था, खत्म हो गया। तालाब फ्री में था, खत्म हो गया। माँ बाप फ्री में है, कोई वैल्यू नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसे प्राकृतिक चीजें हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर वही चीजें, ये बता रहा हूँ, हिम्स हॉस्पिटल का अनुभव बता रहा हूँ, यही सारी चीजें जड़ी बूटियां लेकर के मैं वहां पे सुबह के टाइम पे क्वाथ हो गया, गल्क हो गया, चटनी हो गया, जूस हो गया, मैं वहां पे तैयार करता था रोगियों के लिए, अलग अलग रोगियों के लिए अलग अलग मैं तैयार करता था इमरजेंसी मैनेजमेंट में। पता है, यही सारी चीजों से और कुछ रसोई में घर के जो मसाले रहते थे उससे लोग लाइन लगा करके लेते थे। क्यों पता है? क्योंकि वहां रोज का 10,000 15,000 भर रहे थे, ठीक है। तो यही उसकी वैल्यू बढ़ गई वहां पे। लेकिन अगर हम बाहर किसी को बताएंगे तो इसकी वैल्यू नहीं। मतलब अगर आप कहीं बड़ा से कंपनी बना करके रखे रहेंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। तो शोषण नहीं करना है, आप लोगों को दे सकते हैं। अपना औषधि का पैसा धन लेना ही जरूरी है, फ्री में लेना ही नहीं चाहिए। फ्री में क्यों ले, कहीं भी फ्री में खाना भी नहीं चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ जहां पर जाए अपना कुछ ना कुछ योगदान जरूर करना चाहिए व्यक्ति को, ठीक है। कोई भी चीजें हमें फ्री में नहीं लेना चाहिए, गुरु दक्षिणा देना चाहिए, कुछ न कुछ संकल्प लेना चाहिए। भाई हमें अगर ये चीजें मिली है तो हम भी इसको आगे ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ एक संकल्प लेना चाहिए व्यक्ति को, वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है, ज्यादा काम करता है। जैसे ये कैंप मैंने फ्री में लगाया था, यही कैंप में डॉक्टर साहब है तो हमारे यहाँ पे कैंप में आए थे, कई लोग भी आए थे, तो उसका हमने चार्ज रखा था, व्यवस्था का खर्च का केवल चार्ज रखा था, जिसमें मैं इमरजेंसी बैग देता था लोगों को, जिसमें मैं यूनिफॉर्म देता था, रसोई पैती का टी शर्ट देता था, और वहां पे पूरी अच्छी व्यवस्था रहती थी। व्यवस्था यहाँ पे भी है। तो वहां पे ना वेटिंग लोग थे और यहाँ पे फ्री हुआ तो जितने लोग बुकिंग किए थे वो उसमें से भी कम आए, ठीक है। आज मैं नहीं आऊंगा। तो ये पुनर्नवा है, इसको प्रयोग करना है जी। सर इसका नाम पुनर्नवा है, क्या जी। ये बुढ़े को जवान कर सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं करेगा। बुढ़े का जवान करने का मतलब क्या है, शरीर को ऊर्जा भर देगा, हड्डियां मजबूत रहेंगी, रक्त अच्छा रहेगा, व्यक्ति चलेगा फिरेगा, अच्छा रहेगा, लंबी आयु जिएगा। देना ही चाहिए, बुजुर्गों को देना ही चाहिए। जिनको कोई बीमारी नहीं उनको भी लेना चाहिए, जिनको बीमारी है उनको तो लेना ही चाहिए। हर व्यक्ति ले सकता है। हाँ जी, हाँ हाँ 100 ग्राम पाउडर जी। 100 ग्राम पाउडर 100 में 50 इसमें लिक्विड बनेगा, ये लिक्विड शहद औले बनेगा, औले च्यवनप्राश टाइप का बन जाएगा, च्यवनप्राश टाइप का बन जाएगा। जब इसका पाउडर मिक्स करेंगे ना तो च्यवनप्राश जैसा बन जाएगा, औले, ठीक है। 1-1 चम्मच
डायरेक्ट हाँ हाँ, खा करके दूध ऊपर से पी लीजिए, दूध जिसको पीना इच्छा तो। धूप में नहीं रखना है, उसको अनाज की बोरी में रखना है, कांच के डब्बे में बंद करके अनाज की बोरी में रखना है, ताकि उसको गर्माहट मिल करके उसके सारे जो तत्व है एक दूसरे में एकदम मिल जाएंगे, विलीन हो जाएंगे, और वो फिर वो बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है, बाद अनाज की बोरी में रखना। ऐसे जैसे पुनर्नवा है, ऐसे ही मुलेठी का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक सेकंड, एक इसको एक जैसे पुनर्नवा है वैसे एक औषधि आती है मुलेठी, ठीक है, ज्येष्ठ मधु, मुलेठी, ठीक है, मुलेठी का भी ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। महिला पुरुष दोनों के लिए बहुत ही प्यारी औषधि है, इसको बना ठीक है, करके अनाज रख की सकते बोरी हैं। में रखना। हाँ हाँ, कांच के डब्बे में बनाना है, मिक्स करना है, मिक्स करके कांच के डब्बे में भरिए, अनाज की बोरी में ढक्कन बंद करके रख दीजिए, हवा ना लगे 1 महीना तक। 1 महीने बाद उसको प्रयोग करिए, ठीक है। और जरूरत है कि भाई हमें 1 महीना समय नहीं है, तो आप एक तो बना करके रख दीजिए और थोड़ा सा बना करके लेते भी रहिए तुरंत तुरंत, कोई दिक्कत नहीं है। उसका बेनिफिट ज्यादा अच्छा रहेगा, इसका थोड़ा सा कम रहेगा, पर बेनिफिट दोनों का मिलेगा। 1 चम्मच 1 चम्मच से 2 चम्मच खा सकते हैं, जिसका वजन ज्यादा है। हाँ, ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं आप। नॉर्मली अगर आप 50 केजी आपका वेट है, तो 50 का 0 हटा करके 5 इंटू 2 10 ग्राम, 50 केजी है तो 10 ग्राम, 80 केजी है तो 8 दूना 16 ग्राम, ठीक है। ऐसे भी डोज आप बढ़ा करके ले सकते हैं। 100 केजी है 20 ग्राम, ऐसे भी मात्रा ले सकते हैं, क्योंकि फिर 100 केजी वाला व्यक्ति है 1 चम्मच खाएगा तो उठ के मुंह में जीरा जैसा हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा उसको, ठीक है। तो डोज अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। ये इसका नाम है सप्तपर्णी, ठीक है। इसमें देखेंगे तो इसे 7 पत्ते का एक ग्रुप बना रहता है, पर मैंने देखा कि 5 का भी रहता है ग्रुप, 7 का भी रहता है, 8 का भी रहता है, लेकिन इसका नाम है सप्तपर्णी, ठीक है। तो सप्तपर्णी भी लगभग बहुत सारी जगहों में मिल जाता है। ये स्किन की बीमारी के लिए और जोड़ों के दर्द के लिए जब हम तेल बनाते हैं तो मैं वहां पर प्रयोग करता हूँ। तो इसका मुझे इतना ही प्रयोग पता है। तो आप कहीं पे भी घाव वगैरह हो गया है, कहीं पे भी आपको दर्द वगैरह है, तो आप जब मालिश तेल कोई बनाते हैं तो इसके पेड़ की छाल जो है तेल में पका करके आप तेल बना सकते हैं, स्किन के रोगों के लिए, और आप जोड़ों में कहीं पे दर्द है वहां के लिए, कहीं पे भी घाव लग गया है वहां पे, ठीक है। तो इसका मैं 2-3 प्रयोग करता हूँ। ये भी जहरीली औषधि रहती है, इसका दूध वगैरह पीना नहीं चाहिए, इसमें पत्ता तोड़ेंगे दूध निकलता है, ठीक है। अभी बारिश हुआ तो दूध कम निकलेगा, देखो निकल रहा है, ठीक है 7 प्रकार के जी। 7 पत्ते। मतलब जो भी चीजें हमारे आसपास में सबके गुण है, इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है, मुझे उतना पता नहीं है, ठीक है। धात की एक बीमारी होती है, प्रोटीन लीकेज होता है। प्रोटीन लीकेज में इसके छाल का पाउडर को उबाल करके पीना है, 5-5 ग्राम सुबह शाम आप पिएंगे तो प्रोटीन लीकेज जिनका है वो बंद हो जाता है। प्रोटीन लीकेज पे प्रयोग किए हैं, ठीक है। एक तो स्किन की बीमारी पे प्रयोग कर सकते हैं, दूसरा चोट घाव लग गया तो वहां पे प्रयोग कर सकते हैं, और तीसरा जो है प्रोटीन लीकेज किसी का हो रहा है तो वहां पर प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। छतनी भी नाम इसका है, सप्तपर्णी भी इसका नाम है, सब जगह मिल जाता है बड़े आराम से, ठीक है। ये दूधी घास है, दूधी घास भी सब जगह आसपास में मिल जाता है बड़े आराम से, ठीक है। बड़ी प्यारी औषधि है, अनेक बीमारियों में इसको हम लोग प्रयोग करते हैं, अनेक बीमारियों में, ठीक है। दूधी घास आप नोट करते जाइए, एक विधि बता दे रहे हैं कैसे करना है। पहला तो किसी को लूज मोशन लग जाए, दस्त लग गया, ठीक है। हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में कभी आए थे कुछ महिलाएं थी, उनको दस्त लग गया तो ठीक नहीं हो रहा था। हम ही लोग कहीं प्रोग्राम करने जाते हैं तो किसी किसी को लूज मोशन लग जाता है, खान पान चेंज होता है, तो कभी भी किसी को लूज मोशन लग गया और आपके पास कुछ चीजें है नहीं, आप इसके पत्ते को सीधा चबा के खा सकते हैं। तो मैं खा के आपको दिखा दे रहा हूं ताकि आपको पता चले भाई जहर नहीं है, ठीक है। बहुत बार हमारे मन के अंदर एक ऐसी भावना भरी रहती है कि जो पौधे में से दूध निकलता है वो जहरीला है, ठीक है। जहरीला नहीं है, ये बड़ी प्यारी औषधि है, ठीक है। तो जिनको दस्त है, डायरिया की समस्या है, लूज मोशन लग गया है, वो डायरेक्टली 30 से 40 ग्राम लेकर के चबा के या चटनी पीस करके खा लें या जूस बना करके पी लें, जैसे भी चाहे ले लें, ठीक है। डायरेक्ट चबा के खा सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है कि अब चटनी बनाओ, ठीक है। बच्चे लोग हैं उनकी मात्रा कम कर देना, बड़े लोग हैं मात्रा ज्यादा कर देना है, ठीक है। जिन माताओं को सफेद पानी की शिकायत रहती है,
हाई ब्लीडिंग की शिकायत रहती है, जिनको बवासीर की ब्लीडिंग होती है, उन लोगों को भी इसका जूस बना करके सुबह सुबह एक बार मिश्री मिला करके पीना है। ठीक है, मिश्री मिला करके, लिकोरिया, ठीक है, व्हाइट डिस्चार्ज लिकोरिया की समस्या, तो बहुत ही फास्ट तरीके से काम करेगा दूधी घास। 2 प्रजाति होती है, एक छोटी होती है, एक बड़ी, ये बड़ी वाली है। ठीक है, इसको पीस के मिश्री में मिलाना है। मिश्री टेस्ट के लिए मिला लेना है, थोड़ा सा जूस बना लीजिए, जूस बना करके इसको ले लीजिए। आपके पास कहीं ज्यादा रहे तो आप छांव में सुखा करके पाउडर बना कर रख लीजिए, बराबर मात्रा में मिश्री बना कर रख लीजिए। 1-1 चम्मच सुबह शाम दूध से लेना है, लेने से शरीर में बल आएगा। ठीक है, माताओं को भी दे सकते हैं, पुरुष लोग को भी दे सकते हैं, सभी लोगों के लिए फायदेमंद है। शुगर की बीमारी में भी काम करता है, उसमें मिश्री नहीं मिलाना है, केवल पाउडर बना करके इसको हमें प्रयोग करना चाहिए। बलवर्धक भी है। ठीक है, दूधी घास, मतलब अनेक फायदे हैं। हमारे आसपास में औषधियां रहती है, हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। जब भी कोई औषधि हम बता रहे हैं तो कम से कम प्रयास करिएगा कि जो पुरानी बीमारी है तो हमें 1.5 से 3 महीना कर लेना चाहिए। ठीक है, 1 से 2 टाइम कर लेना चाहिए। एक टाइम में फायदा नहीं होता है तो अपना थोड़ी सी बुद्धि लगाना, 2 टाइम प्रयोग करो उसको। ठीक है, खान पान का परहेज रखते हुए। इसमें जो छोटी वाली होती है उसका उपयोग सेम, दोनों का प्रयोग सेम है। ठीक है, दोनों का प्रयोग सेम है। अभी बड़ी वाली दिख गई तो इसलिए बड़ी वाली को मैं बता दिया, छोटी वाली दिखेगी तो उसका पहचान मैं करा दूंगा। डायबिटीज में पाउडर किस चीज के साथ लेना है? डायरेक्ट इसी के साथ में पाउडर, पानी, हाँ हाँ, आप उसको उबाल के भी ले सकते हैं, उबाल के भी पी सकते हैं। ठीक है, बकायन सब जगह पे उपलब्ध है। मिल जाता है, और ये महानीम भी इसका नाम है, महानीम। ठीक है, बकायन महानीम भी इसको बोलते हैं। तो ये औषधि विशेष तौर से इसका भी जड़ों का तेल बनाया जाता है। छाल का जो है ना हम लोग तेल बनाते हैं। कहीं पे भी दर्द निवारक तेल बनाना है, हम जितनी भी औषधियां बता रहे हैं, मालिश तेल वाला, दर्द निवारक तेल बनाने के लिए, तो आप वो सारी औषधियां थोड़ा थोड़ा करके आप डाल सकते हैं। जब बोलते हैं ना, हम लोग सुनते हैं ना, अरे भाई इस औषधि में 32 जड़ी बूटी पड़े हैं, 20 जड़ी बूटी पड़े हैं, तो इसी प्रकार से कई सारी जड़ी बूटियां रहती है जो जिसके गुण लगभग सेम सेम रहते हैं, तो वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके फूलों का साग भी बनता है, कोई खाया है? इसके फूलों का साग भी बनता है, जूस भी बना करके हम इसको पी सकते हैं, ब्लड को प्यूरिफाई करता है। दातुन इसका नहीं था, महानीम इसको बोलते हैं, बकायन बोलते हैं। ये नीम की तरह बहुत ज्यादा कड़वा बहुत होता है। हाँ हाँ, दातुन नहीं कर सकते इसका, हम औषधि के रूप में इसको प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, दातुन नहीं कर सकते क्योंकि ये हार्ड रहता है, ब्रश बनता नहीं इसका। लेकिन इसके जो छाल है, इसके छाल को उबाल करके पी सकते हैं। हमारे शरीर में दर्द है कहीं पे, वो दर्द को बड़ी तेजी से दूर करेगा। इसके छाल को हम तेल में पका करके, तेल को मालिश तेल के तौर से हम प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ पे भी मांसपेशियों में दर्द वगैरह रहे वहां पे हम लेपन कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, कौन से तेल में पकाना है? तिल के तेल में पका लेना चाहिए। नॉर्मली तिल का तेल ही बेस्ट रहता है। अच्छा, जो भी ना, जब कल हम लोग बात कर रहे थे तो मालिश के लिए, कि मालिश करने से दर्द बढ़ रहा है, प्रयास करना है ना, जिनको दर्द बढ़ता है तो वहां पे मालिश नहीं करना है, वहां पे लेपन करना है, सहलाते हुए लेपन करना है। ठीक है, तो दर्द नहीं बढ़ेगा। और वहां पे उस तेल में, जिनको भी तेल मालिश करने से दर्द बढ़ता है, हर औषधि का गुण चेंज किया जाता है। उसके अंदर आप थोड़ा सा कपूर मिला दीजिए, या अमृत धारा है तो अमृत धारा थोड़ा सा मिला दीजिए। अमृत धारा तो आप लोग बनाना सीखे है ना, तो सबको पता ही लगभग रहेगा, कुछ लोगों को नहीं पता रहेगा। तो कपूर मिला लीजिए, भीमसेनी कपूर आता है, या अमृत धारा मिला लीजिए, उसके गुण बदल जाएगा। आप उस औषधि को लेपन कर सकते हैं, लगा सकते हैं, वो दर्द नहीं होगा फिर। ठीक है, हम एक एक औषधि को अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं। कोई भी औषधि है उसके गुण धर्म चेंज किया जाता है, आपको पता होना चाहिए कैसे चेंज करना है। जैसे मान लो ये औषधि का हम काढ़ा बना करके पी रहे हैं दर्द के लिए, अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो उसको पानी में भिगो करके रखिए रात में, रात भर में उसके गुण चेंज हो जाएंगे, सुबह उसका पानी पी लीजिए। ऐसे अलग अलग तरीके से उसके गुण धर्म चेंज होता है, उसका अनुपान होता है, योग होता है। इस औषधि से अगर दिक्कत हो रहा है डायरेक्ट लेने में, तो उसमें मिश्री का योग मिला दीजिए, गर्मी फील हो रही है तो। कोई भी औषधि है ना, उसके गुण धर्म चेंज किया जाता है। वो जब आप चिकित्सा फील्ड में काम करेंगे तो धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएगी। सुनिए, बीज मिल गया इसलिए बता दे रहा हूं। बवासीर की बड़ी प्यारी औषधि, अकेले सिंगल हर्ब्स बवासीर, आप इसको सीधा पाउडर बना के रख लीजिए, बस डब्बे में पैक कर दीजिए।
ठीक है। लो भैया, ये पाइल्स केयर के लिए, पाइल्स केयर नाम का एक डाल दीजिए ब्रांड कुछ अपना, ठीक है। एक एक चम्मच सुबह शाम लेना है, ठीक है। सभी प्रकार के पाइल्स में बहुत ही लाभकारी है, ब्लड को प्यूरिफाई करेगा, ठीक है। और जो बकायन का फल है, इसी का फल है बकायन का। नॉर्मल पानी, कोसा पानी। जी जी, आप सादा पानी से पी सकते हैं, मौसम ठंडा है आप उबाल के पी सकते हैं। लेकिन अगर ब्लीडिंग हो रही है, ध्यान रखना, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो गर्म नहीं लेना है, सादा पानी ही लेना चाहिए, ठीक है। ऑलरेडी उसमें पित्त भड़का हुआ रहता है, ठीक है। जो कंकाइन बटी आती है ना Normal- मेन घटक ये है, यही रोल होता है इसका, मेन घटक है ये। देखिए बैद्यनाथ की कौन सी औषधि बताएं? कंकाइन कंकाइन। यही घटक है, उसका रोल ही यही है, इसी का रोल है, मेन ठीक है। घटक है ये। सोचिए, वो पैकिंग करके बिक रहा है, लाइन से लोग ले रहे हैं, ठीक है। मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं करता, मैं सीधा औषधि आपको बताना चाहता हूँ। भाई आप लोग खुद बनाइए और खुद प्रयोग करिए। अकेले सिंगल हर्ब से बवासीर की दवाई है, ठीक है। और जो चीज बवासीर की दवाई है, जो भी औषधि लगभग बवासीर की दवाई है, वो समझो आपके लीवर की अच्छी औषधि है, ठीक है। वो आपके पाचन तंत्र की अच्छी औषधि है, खाना पचाने में भी फायदा करेगा। तो जिनका खाना डाइजेशन नहीं होता वो लोग भी इसका पाउडर ले सकते हैं, जिनका लीवर में समस्या है वो लोग भी इसका पाउडर ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, नीलगिरी तेल बनता है सफेदे के बीज से, हाँ जी, यूकेलिप्टस का नाम है ये। हालांकि ये जहाँ पे लगता है वहां की धरती खराब कर देती है, लेकिन इसका तेल जो है बहुत ही फायदेमंद है, ठीक है। यूकेलिप्टस का जो तेल है ये आयुर्वेद स्टोर पे मिलता है, ज्यादातर तो नकली ही मिलता है, सब मिलावट, आज के टाइम पे सारी चीजें मिलावट ही है। तो वो जो तेल है वो हर प्रकार के दर्द में भी काम करता है, सर्दी जुकाम है तो उसको बतासे में डाल करके या गर्म पानी में डाल करके खाया भी जाता है, उसका स्टीम भी लिया जाता है। और हम लोग जब अमृत धारा बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें भी उसको मिलाया जाता है तो उसके गुण बढ़ जाते हैं। या कोई भी मालिश तेल है आप बना रहे हैं तो नीलगिरी का तेल हमें डाल देना चाहिए, उसके गुण धर्म चेंज होते हैं और बढ़ जाता है गुण उसका। आंवले का पेड़ है, पहचान रहे? जब भी आंवला नहीं मिले, जब भी आंवले का सीजन खत्म हो गया और हमें आंवले वाला गुड़ चाहिए, आप इसके पत्ते का जूस बना करके शहद मिला करके आप पी सकते हैं। गर्मी का मौसम है तो मिश्री मिला करके पी सकते हैं, वही आंवले का गुड़। इसके जो पत्ते हैं उसमें भी वही गुण मिलेगा। ये भी लीवर किडनी को क्लींजिंग करने के लिए, रक्त दोष को दूर करने के लिए अच्छी औषधि है। इसका दातुन भी करते हैं, दातुन बड़ी अच्छी ब्रश बनती है इसका, ठीक है। जिनको दातुन अगर आसपास में रहे तो आप इसका दातुन भी कर सकते हैं। तो आंवला तो रसायन औषधि है, ठीक है, शरीर को कायाकल्प करने वाली औषधि है। तो इसके बहुत सारे गुण है, इसमें लंबा विषय चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा समय चला जाएगा आंवले के ऊपर। लेकिन अगर आंवला नहीं है तो हम आंवले की जगह पे आंवले के पत्ते का प्रयोग कर सकते हैं। ये भी बवासीर की अच्छी दवाई है, पाइल्स की अच्छी दवाई है, कब्ज की अच्छी दवाई है और लीवर की अच्छी दवाई है, किडनी की अच्छी दवाई है, ठीक है। पेशाब में जलन हो रहा है उसकी अच्छी दवाई है। पत्तों का जूस बना करके हमें इसका पीना चाहिए। अनुपान के योग के तौर से इसके साथ में मिश्री मिला लेना चाहिए अगर मौसम गर्मी का है तो, ठीक है। ठंडी में तो आंवला रहता है तो आंवला प्रयोग करेंगे, गर्मी में आंवला नहीं मिलता है तो हम पत्तों का जूस बना करके हम इसका प्रयोग करें तो उसके बेनिफिट मिलेगा आपको, ठीक है। बताइए, नाम बताइए। ठीक है, सबको नाम पता है। इस औषधि को ना बदनाम किया गया है, ये औषधि को बदनाम किया गया है। कुछ लोग इसमें षड्यंत्र करके इसको बदनाम कर दिया गया है, लेकिन ये बीमारी के लिए बड़ी प्यारी औषधि है। होली के समय में ज्यादातर करके इसको लोग लेते हैं क्योंकि उस समय मौसम चेंज होता है, पतझड़ का मौसम आता है, शरीर में अनेक प्रकार की व्याधियां आती है। उस समय पे इसको लिया जाता है विशेष तौर करके गर्मी के मौसम में, ठीक है। तो इसके पत्तों का ये हम नॉर्मली 4 से 5 पत्ते नॉर्मली हम लोग ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कहाँ कहाँ फायदा करेगा इसके हम फायदे बता दे रहे हैं क्योंकि हम लोग प्रयोग करवाते हैं। होली के दिन हमने इसका एक औषधि बनाया था घर पे और सभी माताओं बहनों को सबको पिलाए थे, क्योंकि डोज निर्धारित होता है कि अगर डोज ज्यादा लेंगे तो नशा बन जाएगा, डोज कम लेंगे तो दवाई बन जाएगा, ठीक है। तो डोज ज्यादा नहीं लेना है। ये अकेले सिंगल हर्ब्स ये भी
लीवर और किडनी दोनों को क्लींजिंग करने की अच्छी औषधि है। पथरी को निकालने वाली बड़ी अच्छी औषधि है। बवासीर को ठीक करने वाली बड़ी अच्छी औषधि है। टीबी जैसी गंभीर बीमारी को ठीक करने वाली बड़ी अच्छी औषधि, कैंसर जैसे भयानक रोगों को ठीक करने वाली बड़ी अच्छी औषधि है। ठीक है, नॉर्मली इम्यूनिटी बूस्टर है ये। ठीक है, मन को शांत करने वाली औषधि है। ठीक है, डोज निर्धारित रहे। डोज हमें नॉर्मली 4-5 पत्ते 6 पत्ते लेना चाहिए। अगर 4-5 पत्ते में लाभ नहीं मिल रहा, थोड़ा सा मात्रा बढ़ा लेना है। ध्यान रखना है कि अगर वो ऐसा लग रहा है कि आपको नशा चढ़ रहा है तो अगली बार डोज कम कर लेना है। लेना कैसे है उसकी विधि बता रहे हैं। ठीक है, पत्ते लेना है, ये काली मिर्च लेना है और आप मीठे में मिश्री मिला सकते हैं या गुड़ मिला सकते हैं थोड़ा सा। आप इसको जूस बना करके ले सकते हैं। आप चाहो तो उसको दूध में भी ले सकते हैं, पीस करके जूस बना करके ले सकते हैं। तो मैंने जब मैंने होली के दिन में मैंने सभी लोगों को बना करके हम लोग पिलाए थे तो किसी को नशा नहीं चढ़ा था, बल्कि शरीर में ऊर्जा आई थी। तो ये बलवर्धक औषधि है। ठीक है, डिप्रेशन के जो पेशेंट रहते हैं, जिनको नींद नहीं आती है, उनके पैर के तलवों में जिनको नींद नहीं आती है, ठीक है, और जिनको जो डिप्रेशन वाले पेशेंट है, पीस करके इसके माथे पे लेप कर दीजिए और पैर के तलवों पे बांध दीजिए, उनको नींद बड़ी अच्छी आएगी। ठीक है, अब नींद के लिए लोग सालों साल गोलियां खाते हैं, तो इसका हम सेवन भी कर सकते हैं। इसको हम बाहरी तौर से प्रयोग कर सकते हैं। जब भी आप भोजन बनाते हैं, माताओं लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी आप भोजन बना रहे हैं तो भोजन के साथ में आप जब मसाले पीसते हैं तो उसमें भी आप थोड़ा सा इसको डाल सकते हैं। प्रिकॉशन के लिए भी अच्छा रहेगा, मतलब आगे समस्या नहीं आए उसके लिए। सेकंड, जब आप कोई चटनी बनाते हैं तो उस चटनी में ग्रीन चटनी बना रहे हैं, ग्रीन जूस बना रहे हैं, तो आप उसमें भी आप इसके पत्ते आप डाल देंगे तो उसका बेनिफिट उनको मिलेगा। लीवर और किडनी को दोनों को क्लींजिंग करने वाली प्यारी औषधि है। ब्लड को प्यूरिफाई करने वाली प्यारी औषधि है। रक्त शोधक औषधि है। ठीक है, ठीक है, तो मैं खा के दिखा दे रहा हूँ आपको इतना। इसी को भांजा, इसी को भांग बोलते हैं। हाँ हाँ, इसका प्रोसेस होता है, इसमें नर मादा 2 होता है। ठीक है, 2 प्रजाति होती है। ठीक है, लगभग सेम ही दिखता है सब। ठीक है, हाँ जी, लत नहीं लगाओ, काहे के लिए लत लगाओगे? आपके हाथ में है लत लगाना। हम दोनों को एक ही है। हाँ जी, नर हो मादा हो जो भी है, आप उसको लेकर के प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, किसी को अगर लगता है कि मुझे नशा जैसा चढ़ रहा है तो उनको डोज ज्यादा हो गया, तो एक बार अगर थोड़ा सा दिक्कत फील हो गया तो अगली बार डोज कम करके लीजिए। ठीक है, दिक्कत नहीं आएगा। विशेष तौर से प्रयास करिएगा खाली पेट लेना है। ठीक है, अच्छा, ये दूसरी प्यारी औषधि। के पत्ते ऐसे भी खा सकते हैं? हाँ, खा के दिखाए इसलिए ना। मतलब ऐसे खाने खा सकते हैं, खा सकते हैं। वो भी उतना ही वर्क करेगा? हाँ हाँ, करेगा उतना। एक औषधियों का योग होता है, जब बनाया जाता है तो उसके साथ में गुण बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसके गुण बढ़ जाते हैं। औषधियों का योग, जैसे मिश्री हो गया, काली मिर्च हो गया, मिला लिया हमने, उसके गुण बढ़ जाएंगे। सुनिए, ये जो पेड़ है, ये लगभग चंडीगढ़ में तो खूब है, मैंने खूब घुमा है, चंडीगढ़ में खूब है, दूसरे जगह पे भी मिल जाता है। ठीक है, सिरिस का पेड़ है। सिरिस जो है विषनाशक औषधि है। सिरिस का जो पेड़ है ये विषनाशक औषधि है। ठीक है, किसी भी प्रकार का दवाइयों का जो साइड इफेक्ट है, किसी भी प्रकार का दवाइयों का जो साइड इफेक्ट है, विशेष तौर करके बहुत सारे लोगों को जो टीके के साइड इफेक्ट हुआ है, उस जगहों पे इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसमें भी 2 प्रजाति होती है, एक तो ये सफेद प्रजाति रहती है और एक लाल प्रजाति आती है इसकी थोड़ी। ठीक है, काली भी आती है। ठीक है, 3 प्रजाति है, सफेद, लाल और काली। ठीक है, जो भी आपके पास मिल जाए उसका छाल निकाल लेना है। छाल को सुखा करके पाउडर बना लीजिए। पाउडर बना करके 1-1 चम्मच सुबह शाम खाली पेट लेना चाहिए। कम से कम एक बार भी सुबह खाली पेट अगर लेते हैं तो आपको अगर किसी भी दवाइयों का साइड इफेक्ट हुआ है, वो दवाइयों का साइड इफेक्ट बड़ी जल्दी से ठीक हो जाएगा। इतनी प्यारी औषधि है। इसके अलावा ये लीवर को भी क्लींजिंग करता है। किसी भी प्रकार की एक्जिमा, सोराइसिस जैसी गंभीर बीमारी, मेरे चैनल पे एक वीडियो पड़ा हुआ है जहां पे 15 साल पुराना सोराइसिस ठीक हुआ था, केवल ये सिरिस के औषधि के रूप में सिरिस का प्रयोग, साथ में उनका नमक हमने बंद करा दिया था। और डाइट हमारी पीके डाइट, पूर्वजों का भोजन ग्रेड 2,
जिसमें दलिया खिचड़ी। जी तो मैं यूँ जी, दीपक जी भी हैं, इनको भी सोराइसिस हुआ था, उनके तो पूरी बॉडी में हुआ था, उनके पूरे बॉडी में हुआ था, पूरा 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 बॉडी हुआ था। उनका वीडियो मेरे चैनल में पड़ा हुआ है। उनसे निवेदन करके हमने वीडियो मंगाया कि भाई आप भेज दो, ताकि हम लोग औषधियों का जो प्रचार कर रहे हैं लोगों का विश्वास बने। कैसे लेना है स्किन को? सीरीज लेने का तरीका, काढ़ा बना करके आपको पीना है सुबह शाम, छाल ठीक है, छाल का काढ़ा बना करके 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को खाली पेट आपको लेना चाहिए 2 बार, ठीक है। सेकंड, जिनको कब्जियत की समस्या रहती है, इसका जो फली है, आप देखिए इस समय फली लगा हुआ है, अब इसके बीज निकलेंगे। इसका जो बीज है ये बलवर्धक भी है, शक्तिवर्धक भी है और कब्जियत को भी दूर करने वाला है। तो इसके बीज को पाउडर करके आप उबाल करके पिएंगे तो कब्ज की समस्या जिनको है वो कब्ज की समस्या दूर होगी। लेकिन कब्ज क्यों होता है, वो कारण पे काम करना, दवाई सप्लीमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। बहुत सारे लोग को मैं बोलता हूँ भैया कि तुम्हारा पेट साफ होता है, बोलते हैं हाँ होता है, हम ये एनिमा लेते हैं, हम ये दवाई लेते हैं, हम ये चूर्ण लेते हैं। भाई चूर्ण चटनी ले करके अगर पेट साफ हो रहा है तो इसका मतलब आपका पाचन तंत्र गड़बड़ है, ध्यान रखिएगा। कोई भी औषधि ले करके अगर आपका पेट साफ हो रहा है तो इसका मतलब आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। खाना अगर पचेगा तो नेचुरली वो साफ होगा, उसके लिए किसी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये कोई भी औषधि हम बता रहे थे, इसकी आदत ना लगाएं आप, नहीं तो पता चला ये औषधि नहीं लिए तो पेट साफ नहीं हुआ। शरीर बड़ा आलसी है, एक बार आदत लग गया ना तो फिर वही डिमांड करता है। तो बीज का पाउडर पानी से लेंगे तो कब्जियत दूर करेगा, दूध से लेंगे तो शक्तिवर्धक है, बलवर्धक है, शीघ्र पतन स्वप्न दोष की शिकायत है जिनको, उनके लिए फायदेमंद है। तुरंत औषधि लेंगे और तुरंत इसको प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे शुद्ध है इसलिए धोने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा है, ठीक है। बाकी जगहों पे अगर आप कर रहे हैं तो साफ कर लेना है। ये चंगेरी घास जो है, थोड़ा सा पौधा और ले लीजिए दिखाने के लिए, खट्टी मीठी लगता है, ठीक है, खट्टी मीठी साग है, खूब सारा प्रयोग, हाँ खूब खाइए, बहुत बढ़िया है, खूब खाएंगे तो नींद खूब आएगी, ठीक है। मतलब ये जिनको नींद की बीमारी है उनके लिए अच्छी दवाई है, ठीक है। ये भी लीवर को शुद्ध करने वाली अच्छी औषधि है, बवासीर को ठीक करने वाली अच्छी औषधि है। इसकी चटनी बनाकर हमें खा सकते हैं, या जब भी हम घर पे भोजन बनाते हैं, कोई बीमारी नहीं है तो भी इसके पत्ते कुछ हम चटनी में डाल देंगे तो ये जड़ी बूटियों वाली चटनी हो जाएगी। मैंने कल डाइट तो बताया था, एक्चुअली पूरा बातें नहीं बता पाया था, आज हम उसको रिपीट करेंगे, पढ़ करके बता देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे जड़ी बूटी वाली चटनी बनाना है, कैसे पानी को जड़ी बूटी वाला बनाना है, ठीक है। डालेंगे हाँ, आंखों के लिए क्या करना है, आंखों के लिए इसको लेना है, ऐसा थोड़ा सा मसलना है और इसमें रस जो है ना तुरंत बनने लगता है, ठीक है, और इसका रस सीधा आंख में डालना है, ठीक है। चलो किसको विश्वास है, किसको विश्वास है कि वैद्य जी गलत नहीं करेंगे। यहाँ पे बैठिए, थोड़ा सा मुंडी यहाँ पे लिटा दीजिए, हाँ नीचे बैठिए, नीचे बैठिए, नीचे बैठिए, हाँ मुंडी यहाँ पे टिकाइए, ये ऐसा टिका दीजिए, आ जाओ ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा जलन होता है, ज्यादा नहीं, हल्का सा जलन होगा, कुछ नहीं, परेशान नहीं होना, ठीक है। लेकिन 1 मिनट के बाद आंखें एकदम फ्रेश लगेगी, ऐसा लगेगा कि रोशनी बढ़ गई। रेगुलर हम कुछ दिन कर लेंगे तो बेनिफिट ज्यादा रहेगा, ठीक है। कुछ नहीं, कुछ नहीं, जलन हो रही है, एक मिनट हल्का सा जलन होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप नहीं, 1 मिनट तक थोड़ा नजदीक से लो दीपक जी, दिखना चाहिए बूंद डालते हुए। और भी किसको आंख में लगा है, हाजी हाजी, चलिए आप उठ जाइए, अभी इनका अनुभव है। दीपक जी बूंद दिखना चाहिए डालते हुए, ठीक हो गया, अच्छा लग रहा है, डबल दिख रहा है ना, ठीक है। 1-1 बूंद हम डाल सकते हैं, 2 बूंद भी डाल सकते हैं, खत्म हो गई जी, ठीक है। खत्म होगी। नहीं अभी भी है रस, इसमें अभी भी रस है। कितने दिनों तक डालना है? नॉर्मली अगर जिनको जलन कर रहा है वो 2 दिन गैप करके दिन में 1 बार डाल लें, जिनको ज्यादा जलन करता है थोड़ा सा पानी मिला करके रस डाल लीजिए, ठीक है। तरीका हर व्यक्ति के अनुसार अलग अलग है, इसीलिए मैं सिखाने का काम कर रहा हूँ, क्योंकि आप जब तक समस्या ठीक ना हो, नॉर्मली हमें 20-21 दिन में आपको लाभ मिल जाएगा, ठीक है। निकाल के रख भी सकते हैं रस? नहीं 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 नहीं, गुलाब जल में मिला के कर सकते हैं। गुलाब जल में क्यों मिला?
आंखों में स्वाद नहीं आता। अब स्वाद आ गया। आंखें खोल ले। हाँ खोल लीजिए। ठीक, इसमें रस खत्म हो गया। अच्छा, जो लोग आंखों में डाले, क्या कुछ सुनिए, बहुत सारे लोग देखो, एक चीजें मैं ये बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि अरे ये जहर है, ठीक है मत डालो आंखों में, सोच समझ। हाँ जरूरी है, जब तक जानकारी नहीं रहना चाहिए कोई भी औषधि नहीं डालना है, ठीक है, हमें पता है इसके बारे में, इसलिए हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे दिखाइए, हाँ जी, इनको डाले पहले, एक एक जन का अनुभव लेते हैं, ठीक है। आइए, इनका क्लियर हो गया आंख, अभी कैसा लग रहा है? साफ क्लियरिटी बढ़ गई। कुछ दर्द कुछ ज्यादा है? कोई प्रॉब्लम नहीं किसी प्रकार की। हाँ, और जो धुंधलापन था थोड़ा सा अच्छा हो गया। तुरंत बेनिफिट करता है, आंखें रिफ्रेश कर देगी, आंखों की सर्विसिंग हो जाती है, ठीक है। ये लाल हो गई कोई नहीं, जो बच्चे हैं ये इनका थोड़ा सा एज कम है, आज के बच्चे सेंसिटिव है, उनको ज्यादा लग सकता है, इसलिए क्या करें, उनको में पानी मिला के करिए, ठीक है। बिल्कुल नहीं लगा। आंसू बहेगा, आपका थोड़ा ब्रेन मजबूत है, बच्चे लोग कमजोर है, ठीक है। अच्छा, आपको कुछ दिक्कत लग रहा है? नहीं दिक्कत नहीं लग रही। बेनिफिट कुछ लग रहा है? क्लियर लग रही है आंखें। आंखें क्लियर लग रही है, ठीक है, मतलब बेनिफिट अच्छी औषधि है, हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। जिनको ध्यान क्या रखना है, सावधानी क्या रखना है, जिनको आंखों में जलन ज्यादा हो रही है वो रेगुलर ना डालें, वो हफ्ते में 1 बार 2 बार डाल लें, ठीक है, या फिर पानी मिला करके थोड़ा सा उसको पावर कम कर दो, गुलाब जल मिला करके उसका पावर कम कर दो, फिर आप डालेंगे तो आंखों में जलन नहीं होगी, उल्टा और ठंडक लगेगा, ठीक है। तरीका बहुत सारा है, अलग अलग तरीके से हम बना करके ले सकते हैं, ठीक है। आंखों की कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत, आंख में जलन है, खुजली है, दर्द है, रोशनी कम है, सभी जगह काम करेगा।